जो आज नहीं जान पा रहे हैं और मोदी जी जो आज दे रहे हैं, हम 15-20 साल बाद रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये 70 वर्षों में एक गड्ढा खोदा गया जो 100 फीट का गड्ढा था। तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने एक नई बहस छेड़ी है, लेकिन उन्होंने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी सब। है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो उसका ध्यान होगा कि देश में शिक्षा पर फोकस होना चाहिए, देश के डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। सौरभ जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग बाहर मतलब विदेशों में जाकर और जो लोग देश में ये डंका बजाते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। भैया देखने वाले भाई बोलिए हाय। फूड ब्लॉगर है क्या? पहचान गए आप? ये भी पहचानते हैं हम। रुको जरा। और यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वो इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग करते हैं कि ये तो कावर्ड हैं, ये तो साइकोपाथ प्रधानमंत्री हैं, ये तो अनपढ़ हैं, और उसके बाद कहते हैं कि दे हैव द ऑडेसिटी ऑफ कंप्लेनिंग कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल पढ़े लिखे ही नहीं है, वो पढ़े लिखे भी हैं, और पढ़े लिखे के ऊपर एक ज्ञानी होता है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। केवल डिग्री हासिल करने से ज्ञानी और समझदार व्यक्ति नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञान भी है, दूरदर्शिता भी है और पढ़ाई भी है। और आज हिंदुस्तान अगर विश्व में ब्राइट स्पॉट बन रहा है, अगर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान आज पूरे विश्व की इकोनॉमी में 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है 2023 में इकोनॉमी में, तो उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता। आप और मैं रोज प्रधानमंत्री जी को, आप देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूं, एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, कितना परिश्रम कर सकता है, इसकी एक सीमा होती है। हम घर में घुस के मारेंगे। किस दिन प्रधानमंत्री नदारत रहे, नेम अ सिंगल डे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छुट्टी लिया हो, किस दिन? ये बेकार के बहस, केवल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है अरविंद केजरीवाल जी, आप भी एम्बिशियस हो सकते हैं, राहुल गांधी जी आप भी एम्बिशियस हो सकते हैं, डेमोक्रेसी की वो सुंदरता है, मगर उसके लिए ड्रामा नहीं, डेडिकेशन की आवश्यकता है। आप वो डेडिकेशन दिखाइए, आप भी आगे बढ़िए। समीर जी, अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस पर अभी तक तो हमने जितनी बात की है, ये ज्यादा आपकी पार्टी पर आप की राय आई है, मैं आपकी अपनी राय जो है वो अब जानना चाहता हूं। देश में जो माइनॉरिटीज हैं, संघ संचालक मोहन भागवत जी अक्सर अपनी राय जो है वो रखते रहते हैं, और अभी उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि सभी मत संप्रदाय, पंथ, जो सभी धार्मिक किताबें हैं वो अलग अलग पद्धतियां बताती हैं, जाना सबको एक और है। इससे पहले तो स्वाभाविक है, तिलमिलाहट होती है कांग्रेस आपकी। पार्टी। एक बच्चे के लिए क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, उसमें भी क्यों आपको धर्म दिखाई दे रहा है, ये कहा था आपके लिए? तो बच्चे को आपने धर्म के सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि मैं तो बहुत जघन्य अपराध मानता हूँ। बच्चा बच्चा होता है, मासूम होता है, वो सबसे ऊपर होता है, उसको एक सिंबल के रूप में, और खास करके पॉलिटिकल सिंबल के रूप में तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, 70 वर्षों में एक गड्ढा खोदा गया जो 100 फीट का गड्ढा था। तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। ये खाई माइनॉरिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में बनाने की कोशिश कोट अनकोट सेक्युलरिज्म के नाम पे किया गया। जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कि इन देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसी विशेष वर्ग का है, आज प्रधानमंत्री जी का कॉल क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज पूरा विश्व इस एक स्लोगन का लोहा मानती है, पूरा विश्व। और आप सोचिए मोदी जी की दूरदर्शिता को। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हम जो आज नहीं जान पा रहे हैं और मोदी जी जो आज दे रहे हैं,
हम 15-20 साल बाद रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जो स्लोगन है, इट्स अ डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक उसी प्रकार कोरोना के समय मैंने ऑब्जर्व किया कि मोदी जी मणिपुर का लैंग्यान बोलते हैं, पटका, वो डालकर वो संबोधित करने आए, और जब मुंह ढका उन्होंने तो उससे ढका था मास्क बना करके। कितना बड़ा संदेश नॉर्थ ईस्ट को था। जिस नॉर्थ ईस्ट को खाई के रूप में एक माइनॉरिटी बना करके कांग्रेस ने अलग करके रखा हुआ था, उस नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्यार से और बहुत ही सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ किया है, यही तो बदलता हुआ हिंदुस्तान है। क्या है? इसने कहा कि हम यहां पर खाई बना रहे हैं, 100 फीट के खाई को भरेंगे, लगभग भर चुका है। इसके बाद यहां हिंदुस्तान की एक गगनचुंबी अट्टालिका खड़ी होगी। इन सब विषय में समय लगता है, जनता समझ चुकी है, जनता समय देने के लिए तैयार है, और ये जो विपक्षी हैं ये तिलमिला रहे हैं। सर 1 जनवरी को 100 साल की हो जाएगी। अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ ये गलती हो गई थी हमसे, और वो हेडलाइन बनती है। लेकिन मंच सजाकर किसान वो ये कह रहे हैं कि हाँ दंगों का हो जाना इतनी बड़ी गलती है। उन सबको समझना चाहिए कि भाई ये दूसरे तरह की प्रजाति हैं। नहीं आप जिंदाबाद नहीं मेरा जिंदाबाद, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि फिर आप जिंदाबाद करने लगेंगे। तो हम पत्रकार को जिंदाबाद नहीं चाहिए। हाँ, पत्रकार पे आप नजर जरूर रखें कि किस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, है ना। जब देश में एक इतना बड़ा देश है, एक अखबार एक पत्रकार अगर खुल के नहीं लिख सकता है, तो फिर आप कहाँ सर उठा के चल पाएंगे दुनिया में? चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे ना। तो ये सोचिए कि 4-10 पत्रकारों ने अपने जीवन पे खेल के आपको वो इज्जत से सर उठाकर चलने का मौका भी दिया है। बिल्कुल नहीं तो उनका क्या जाता था। इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ पत्रकार, करोड़ों का बिजनेस है वो, और उसमें आप देखो जी दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है। ये बढ़िया था। ये करोगे आप दिन भर, कर सकते हो। हाँ? कितना करोगे? सर जब नेता धर्म ये कर रहे हैं, उनका काम स्कूल और ये सब है, वो अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सबसे आसान है ना भाई। धर्म का काम करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हम सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, वो दिन भर दिखा रहा है कि हम यहाँ मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ गुरुद्वारे में जा रहे हैं, या वहाँ। वो तुम क्यों जा रहे हो? जाओ तो प्राइवेट विजिट के तौर पे जाओ, और या फिर कुछ और करना है तो वहाँ जाओ। तो वो सारे राजनीति के जो मंच है ना, उसको बदल दिया है। क्यों? क्योंकि वो आपके बीच में आएंगे तो फिर आप पूछिएगा कि नौकरी नहीं दी आपने। तो इससे अच्छा है कि अब नेता को तो दिखाना है ना कि आपके बीच में ही वो रहता है, तो कैसे दिखाएगा? उसके पास सवाल का जवाब नहीं। क्या वो नेता किसानों के बीच जाएगा, बता देगा कि हमने आपकी आमदनी 2022 में दोगुनी कर दी है? नहीं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो ना। तो उससे अच्छा है कि वो धर्म के जगहों पर जाएगा। तो इससे आम, तो ये सारी आम जनता को लगता है कि हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप, ये देश बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, और आप करना भी चाहते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन आप इस तरह से इसके नाम पे इतनी नफरत आप फैलाते जाएंगे। हम तो सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। ये तो पढ़े लिखे बड़े बच्चे जब इस तरह से, आप गुरुग्राम का देख के मुझे तो वो शहर ही नहीं लगता। वो क्या शहर है? उससे अच्छा तो ये किसानों का मोर्चा है कि जहाँ उसके खिलाफ लोग, आप 100 लोग कह भी रहे हैं कि हाँ जी गलत हो रहा है ना। तो ये चीज बहुत सीखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था। अच्छा कि जय जवान, जय जवान किसान कीजिए कि 1 साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ, है ना, उसके उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। और बहुत कम उम्मीद थी कि ये जीत पाएंगे। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था
कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला है। या तो ये शब्द अब हमेशा के लिए बिना किसी मतलब का हो जाएगा, या फिर ये लोग साबित कर देंगे कि नहीं, अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। तो वह उसमें काफ़ी मेरे संदेह थे। मुझे लगता नहीं था कि ये लोग उस सम्मान को बचा पाएंगे। मुझे लगता था कि जो इनकी ट्रेनिंग हुई है हिंदू मुस्लिम करने की, 4-6 महीने के बाद ये यही करेंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। तो लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी गोदी मीडिया को हरा देना। मीडिया के प्रति ये जागरूक हुए कि अगर मीडिया खिलाफ हो जाए तो आपके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जब खिलाफी हो गया तो कोई बात नहीं, अभी संसार में हवा है, ऊपर वाले ने हवा दी है तो हम सांस वहां से लेते हैं, है कि नहीं। तो आपने सांसें वहां से ली और मीडिया को भी सिखा दिया कि क्या करना है। हालांकि वो सीखे नहीं हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जी, और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, इस देश का जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र को आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, फोकट में नहीं मिला है। उसकी रोज हत्या करता है। ये रवीश कुमार जी हैं, तमाम सारे लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और ये सही बात है, जब ये किसान आंदोलन ख़त्म हुआ तो इन किसानों ने उन मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद किया कि आपने अच्छा दिखाया या बुरा दिखाया, आपका धन्यवाद है। तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहली बार रवीश कुमार जी यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए कि आखिर कैसे ये पूरा आंदोलन इतने दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से चला है। तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट है। 15 तारीख तक इसी गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं रिपोर्ट करता रहूँगा, जब तक राकेश टिकैत यहाँ से जाएंगे नहीं। उसके बाद कोई अगला मोर्चा हम लोग भी खोलेंगे और अगली रिपोर्टिंग और कहीं से दिखाएंगे आपको। गाज़ीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सब तो बताए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। क्या आपको आज एहसास हुआ यहाँ देखकर? पहले तो इसके लिए शुक्रिया, लोगों ने प्यार से मुझे सम्मानित भी कर दिया यहाँ। नहीं मैं इसलिए 1 साल दूर रहा क्योंकि मैं इस आंदोलन को, ये मैं जान रहा था कि इसका आकर्षण ऐसा है कि कोई भी जो अपने देश के लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदनशील है वो इसमें खींच सकता है। तो मैं अपनी एक सोचा था कि मैं दूरी बना के रखूँगा और मैं दूर से देखना चाहता था इस आंदोलन को हमेशा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ मुझे सही नज़र आए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं जानता हूं कि लोग इतना प्यार करते हैं कि फिर उसको मुझे अपना उसका हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो लाइन हमेशा खींचनी पड़ती है। पर आज नहीं रहा गया कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया है, जाने का ऐलान हो गया है, हर तरह की चीज़ें वापस हो गई हैं। पर बहुत कुछ सीखने की बात है, क्योंकि ये जो किसान बिल है ये कोई साधारण बिल नहीं है। इसमें जिस तरह की तकनीकी बातें थी उसको समझ के गलत तरीके से कौन लिख रहा था। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अंग्रेजी के अर्थशास्त्री लिख रहे थे, बताइए, और किसान नहीं समझ रहे थे। जो खेती करते हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अपनी स्थिति तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कई बार नहीं भी समझ सकते। लेकिन उस कानून की बारीकियों को पूरे आंदोलन में व्यापक रूप से प्रसारित कर देना ये बड़ी बात है ना। और ये इन्होंने अपने स्तर पे किया, मीडिया ने तो किया नहीं। मीडिया ने तो नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें आपका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मीडिया तो चुप ही था। इनके सड़क पे उतरने के कई महीनों तक मीडिया इस कानून को लेकर, आप जब पुरानी रिपोर्ट देखेंगे उसमें किसी तरह की कोई आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अध्यादेश से ला रहे हैं। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। चाहे तो आपको लगता रहे पत्रकार है, बिल्कुल सुधीर चौधरी को यही सब दिखाई देता है। हाँ, सुधीर चौधरी को तो ये जो खंडवा में हुआ, चढ़ गई तस्वीरें हैं वो सामने आनी चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। प्रेम बाबू, जो ये खंडवा में हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही हुआ ना।
बिल्कुल सही हुआ ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें एजेंडा क्या आ गया? अच्छा पूरी बात बताइए ना। राजीव गांधी के अपराध के खिलाफ एक्शन बोलते हैं, राजीव गांधी नाम के बर्बर। अच्छा इंदौर की बात ना करें, हत्यारे के विरुद्ध, खंडवा की बात ना करें। मैं उसको विरोध कर रहा हूँ, मैं उसको विरोध कर रहा हूँ, विरोध कर रहे हैं ना। अगर सुप्रिया श्रीनेत में हिम्मत हो, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत हो, या संदीप चौधरी में अगर पक्षपातपूर्ण एंकरिंग करने का अभ्यास न हो, तो जरा पूछ लो। आपसे राजीव गांधी के 10,000 लोगों की हत्या करें। नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए ना। आपसे पूरी बात कीजिए ना, पूरी बात। अगर आपसे मुझे आपको आपकी सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, तो आपको भी जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं जरूरत है। मतलब मैंने तो पहले ही कहा, मेरा पहला आज के सवाल ना पूछूं, देश में 30 साल पहले क्या हुआ वो सवाल पूछूं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं यही कह रहे हैं ना। मैंने ये कहा कि 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले हत्यारे बर्बर लोग, आज उनको लाठियों पर अगर आंसू बह रही है, तो सुधार के लक्षण है। लाठी चलाना गलत है, गलत है ना। तो यही तो इसमें पक्षपातपूर्ण क्या हो गया? कम से कम आज सुधर रहे हैं। अच्छा, आज कांग्रेसियों में सुधार आया है। पर ये पुलिस सुधर रही है क्या, या पुलिस बिगड़ रही है? पहले की तुलना में तो सुधरी हुई है। अच्छा, पहले की तुलना में सुधरी हुई पुलिस है। और गोलियां मारने वालों को जो आप संरक्षण देते थे, ये सुधरी हुई पुलिस है, उनकी तुलना में बेहतर नहीं है। अच्छा, मैं विपक्ष से सवाल, अरे आप तो पत्रकार रहे हैं प्रेम शुक्ला, मतलब विपक्ष से सवाल, एक मिनट रुकिए ना। मतलब विपक्ष से सवाल पूछूं, सत्ता से सवाल ना पूछूं, आप ये बता रहे हैं? रोज पूछिए, उत्तर दिया मैंने। अच्छा, सत्ता से सवाल ना पूछूं तो मैं पक्षपातपूर्ण नहीं हो जाऊंगा। मैंने बिल्कुल, मैं तो उत्तर दूंगा, हर उत्तर दूंगा। मेरे रागिनी कह रही है कि अगर सीपी जोशी ने जो कुछ कहा, माफी मांग ली, मुद्दा खत्म हो गया। मुद्दा खत्म हो गया क्या? मुद्दा खत्म हो गया? पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित किया। अरे जो जीतू पटवारी ने बोला 200-500 रुपए महिला लेके ब्लाउज में रखती है और उसके बाद वोट डालती है, बिकाऊ बता रहे हैं जीतू पटवारी। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। क्या निकाल के कमलनाथ महिलाएं सजावटी है, उनको टिकट नहीं देते। सजावटी महिलाओं को हम टिकट नहीं देते। ये खुद महिला है, इनको तो खुद मांग करनी चाहिए कि कमलनाथ को पार्टी से बाहर फेंक दो। कैसे सम्मान करेंगे आप महिलाओं का? जवाब चुप्पी साधे हैं। मुझे ये बताइए, मैं जवाब ये है विकास। अब मैं विकास का रिपोर्ट कार्ड, मेरी मित्र कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं लाई 50 साल के शासन का। मैं आया हूँ, लेके आया हूँ, बताता हूँ। जनता जीरो ऑलरेडी लिख चुकी हाँ, है। चलिए। मोहन भागवत कहते हैं 665 वादे किए, पतियों को खुश नहीं रखें, 665 वादे किए, 630 पूरे किए मैनिफेस्टो में। ये है वसुंधरा राजे की सरकार, 95% वादे पूरे हुए। 94,000 करोड़ का बजट छोड़ के गए थे, 2,12,000 करोड़, 150 गुना ज्यादा हम लोगों ने किया है। पर व्यक्ति आए, भाजपा की सरकार है, 61,000 थी, आज 76,000 है, 25%